पहले रील देख लेते हैं। Males and females trained for 12 weeks, took 5 grams of creatine daily. The purpose of the study, the express purpose, was to examine whether creatine monohydrate increases lean body mass beyond just water retention. They compared 5 grams of creatine supplementation per day with no supplementation over 13 total weeks. Both the groups, the creatine and non-creatine group, gained roughly 4 pounds of lean mass, and there was no significant difference between groups. That means that the group that took creatine and trained didn't gain any more muscle than the group that didn't take creatine and trained. That is curious. ये एक वीडियो था क्रेटीन यूजेस के ऊपर। क्रेटीन एक सब्सटेंस है जो मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ाने में मेनली हेल्प करता है, और इसके ऊपर ये जो जिनका मैंने चैनल दिखाया अभी, जिनका वीडियो दिखाया, उनका नाम है माइक। वो उनका एक रेनेसांस पीरियडाइजेशन करके बहुत अच्छा चैनल है जिसपे वो इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स बताते हैं। अब मैं ऐसे स्क्रॉल कर रहा था तो उनका एक ऐसे शॉर्ट फॉर्म वीडियो आया, आई थिंक मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। क्रेटीन के ऊपर एक रिसर्च हुआ, मेल्स एंड फीमेल्स उनको फिर क्रेटीन दिया गया था, 5 ग्राम ऑफ क्रेटीन, और 12 वीक्स तक, एक्चुअली 13 वीक्स आई थिंक, उनको यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने 29 मेल्स एंड 34 फीमेल्स जिनका एवरेज एज 31 है, उनके ऊपर टेस्ट किया गया। हाफ लोगों को क्रेटीन दिया गया था 5 ग्राम पर डे, जो कि रिकमेंडेड डोज नॉर्मली मैक्स लोग लेते हैं। बाकी कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया गया था। प्लेसिबो मतलब क्या होता है, उनको क्रेटीन बोल के दिया जाता है बट उसमें क्रेटीन नहीं होता है। तो फिर बाद में पता चला कि मसल मास में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। अचानक से जब मैंने ये शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देखा तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि मैं खुद से लास्ट 9 साल हो गया जब से मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, मैं क्रेटीन ले रहा हूँ। वे प्रोटीन एंड क्रेटीन ये मेरा फिक्स्ड रहता है हमेशा। तो मैंने सोचा कि एक बार एक्चुअल में जो लॉन्ग फॉर्म वीडियो है जिसपे ये वीडियो बना है ना, उसको जाके देखता हूँ। तो फिर मैं एक्चुअल वीडियो को फिर से देखा, 29 मिनट्स का वीडियो था। मैंने उस पूरे वीडियो को देखा और उसका नोट्स मैंने आईपैड पे पूरा बनाया, अच्छे से पूरा नोट बनाया, और उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ। आगे जाने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। जब मैं पहली बार यूपीएससी का प्रिपरेशन करने के लिए एक रेनॉन्ड कोचिंग सेंटर पे गया, नाम नहीं बताऊंगा मैं, तो वहां पे हर क्लास में, मैक्सिमम क्लासेस में जब टीचर आते थे पढ़ाने के लिए, तो पहले ही क्लास में वो बोलते थे कि कॉमन था ये चीज हर जगह, ठीक है। देखो, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आप में से बहुत लोग आईआईटी से होंगे, बहुत लोग एनआईटी से होंगे, बहुत लोग बाकी अच्छे कॉलेज से होंगे। तो जो सब्जेक्ट आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस पे थोड़ा मोरलेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैं बस आपको ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो अभी तक आपने पढ़ा है, जिस कंसेप्ट्स को जैसे पढ़ा है, मैं नहीं बोल रहा वो गलत है, बट आपको मेरे क्लास में अगर मुझसे कीप अप करना है, मेरे साथ लिंक तालमेल बैठाना है ताकि आप मैक्सिमम गेन कर सको, यू हैव टू फॉरगेट एवरीथिंग। सब कुछ भूल जाओ, दिमाग से सब कुछ भूल जाओ। सोचो कि तुम्हें कुछ नहीं आता, अब मैं जैसे सिखा रहा हूँ एग्जैक्टली उस मेथड में स्टार्ट करो। बोलने का मतलब क्या होता था, सपोज एक सब्जेक्ट है, वो एक पर्टिकुलर वे में करना आता है, अब टीचर ने दूसरे वे में समझाया, अब मैं लेकिन बोला कि नहीं भाई मैं तो पहले से जानता हूँ तो मैं करूंगा। मैं पहला दिन उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, उन्होंने जो क्वेश्चंस दिए मैंने उसको अपने मेथड से सॉल्व किया और आंसर तो आ गया ना। सेकंड दिन भी मैंने वैसे किया, उन्होंने क्वेश्चन दिया, मेरे को आंसर आ गया, उनका आंसर मेरा आंसर मैच कर रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं उनके मेथड पे क्यों करूं। थर्ड डे को क्या होगा, जब उस पर थोड़ा डीप जाएंगे, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा नॉलेज उतना तक था पहले 2 क्लास तक। अब जब थर्ड क्लास में मेरे को समझ में नहीं आ रहा है और वो उनका मेथड अलग है करना, हालांकि रॉन्ग कुछ नहीं है, मेथड बस अलग अलग है, लेकिन मैं अपने मेथड से समझ नहीं पा रहा हूँ बिकॉज वो अपने मेथड से समझा रहे हैं टीचर। तो मैं जब टीचर के पास जाके डाउट लेके जाता हूँ तो बोलते हैं क्यों, क्या दिक्कत है, पहला दिन 2 दिन जैसे मैंने आपको समझाया था उससे तो थोड़ा आगे ही है, क्या दिक्कत हुआ। तब मैं बोलता हूँ कि सर मैंने तो पहले दिन से आपके मेथड फॉलो ही नहीं किया था। तब वो बोलते हैं इसीलिए मैंने पहली बार इतना लेक्चर दिया, आधा घंटा तक समझाया, सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। क्यों ये सब करना। बोलने का मतलब है हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होता है, ठीक है। इस एग्जांपल की तरह आपको समझाना चाहता था, जैसे कि मेरी तरह ना, मैं बहुत दिन से जानता हूँ क्रेटीन के बारे में, ठीक है, तो मुझे आइडिया है। तो दैट्स व्हाई क्या होता है ना, मैं थोड़ा डीप गया, पूरा वीडियो देखा, समझा। 30 मिनट का वीडियो है, लेकिन जो लोग पहले बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे होंगे, पहले बिगिनर होंगे, या फिर कुछ टाइम का एक्सपीरियंस होगा, या फिर टाइम नहीं है तो बस उस रील को देख के ही छोड़ दिए, अब वो क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली वही हुआ 2-3 दिन पहले जिम में मुझे किसी ने बोला कि डॉक्टर माइक का आपने देखा क्या, वो वीडियो की क्रेटीन लेने से कोई फायदा नहीं होता है। वो यही वीडियो के बारे में बोल रहा था, मुझे आज पता चला। बास्केटबॉल का गेम से आपको पता नहीं चलता कौन माइकल जॉर्डन बनने वाला है। आपको थ्रू आउट कॉम्पिटिटिव वे में पूरा स्पोर्ट्स को 1 साल तक जज करना है। उसी तरह एक पर्टिकुलर स्टडी में आपको पता नहीं चल सकता कि ये काम करना है नहीं करना है। उन्होंने फिर वही चीज बोला कि और भी बहुत सारे स्टडी हैं, ये एक रिसेंट स्टडी है, बट उससे समरी ये निकल के आया बहुत सारे स्टडीज से कि क्रेटीन कैन इंक्रीज लीन मास अप टू 1 kg विद इन फर्स्ट वीक ऑफ टेकिंग इट जस्ट ड्यू टू इंटरसेल्युलर वाटर रिटेंशन, जो कि मैंने बोला। बट क्रेटीन कैन एक्चुअली इंक्रीज मसल मास बियॉन्ड जस्ट इंटरसेल्युलर वाटर रिटेंशन बाय अप टू 2 kg विद इन फर्स्ट 10 वीक्स ऑफ टेकिंग। मतलब उसके बाद क्या होता है ना, 10 हफ्ते के बाद फिर वो लेवल हो जाता है, उसके बाद उसी प्रोपोर्शन वे में नहीं बढ़ता, सैचुरेशन टाइप का आ जाता है, बट स्टिल ये इंप्रेसिव है जितना वो करता है।
ये बहुत एमआरआई और डेक्सा स्कैन वन ऑफ द मेथड होता है जिससे बॉडी फैट परसेंटेज निकाला जाता है, बॉडी का मसल मास, बोन डेंसिटी भी निकाला जा सकता है। इफेक्ट करता है तो फिर क्रिएटिन ऑल्सो इट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर व्हिच कैन नॉट बी ओनली अचीव्ड बाय इंटरमस्कुलर वाटर रिटेंशन। सिर्फ इंटरमस्कुलर सेल में जो वाटर रिटेंशन होता है उससे आप स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाओगे। एनहांसेस ट्रेनिंग वॉल्यूम, सो आप ज्यादा रेप्स कर पाते हो पर सेट में। आप ये समझ जाओ कि क्रिएटिन इफेक्टिव है, बस एक स्टडी से आपको पता नहीं चल सकता, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बहुत सारे स्टडी, बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर लेके टेस्ट को देखना पड़ेगा। मे बी जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया हो वो बॉडी बिल्डर्स नहीं है, बॉडी बिल्डर्स जितने सीरियस लेवल पे वर्कआउट्स करते हैं उन्होंने नहीं किया होगा। मे बी फ्लॉज होंगे, ह्यूमंस है ना, उसमें फ्लॉज होते हैं, रिसर्चर्स हैं वो भी बॉडी बिल्डर नहीं है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने स्टडी नहीं किया होगा, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो डायरेक्टली आपको कंक्लूजन पे कहीं पे नहीं जाना है। और क्रिएटिन का बात हो ही रहा है तो मैं बोल दूं कि बहुत ब्रांड मार्केट्स में अवेलेबल है। क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट बहुत एक वेल रिसर्च सप्लीमेंट है तो इसको आप डेफिनेटली ले सकते हो। मैं जो ब्रांड यूज करता हूँ वो है अवतार। मैं काफी 6 महीना या 1 साल से इस ब्रांड को यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा है, क्वालिटी वाइज रियली गुड। और सेम अवतार ब्रांड का मैं व्हे प्रोटीन भी बहुत दिन से यूज कर रहा हूँ। स्पेशली आई वुड रिकमेंड उसका जो कोल्ड कॉफी और मलाई कुल्फी फ्लेवर है, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। ओवरली स्वीट नहीं है, ऐसा तो शुगर किसी में भी नहीं रहता, नो एडेड शुगर ही रहता है। जो गोवर्धन पनीर, गोवर्धन घी है, तो पारक मिल्क फूड्स तो उन्हीं का खुद का रॉ मटेरियल है, तो क्वालिटी के ऊपर उनका अच्छा कंट्रोल रहता है। अगर चाहो आप अवतार की साइट पे जाना और एडिशनल डिस्काउंट के लिए नीचे वाला कोड यूज करना। आधा अधूरा चीजों को देख के ना पूरा कंक्लूजन ड्रॉ मत करो। सपोज किसी को फॉलो करना है, जैसे कि किसी का कोई फिटनेस ट्रेनर है, उसका मेथड को समझना है और वो एक चीज आपको बता रहा है ना, तो आप उससे देख रहे हो, फिर कल जाके YouTube पे और एक देखोगे कि ये टेक्निक खराब है, वो टेक्निक खराब है। भले ही आपने पूरा स्टोरी नहीं जाना है और आप इमीडिएटली सोचोगे कि मेरा जो ट्रेनर है मेरे को गलत बोल रहा है, आप इमीडिएटली कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हो, ये खराब है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, ये खराब है। तो पहले ना आपको चीजें सीखने के लिए ना सब कुछ भूलना पड़ेगा, ठीक है? फिर आपको देखना है किसको आप ट्रस्ट कर सकते हो। आपको लगा कि सपोज मेरी बारे में बात कर लो कि ये 9 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, ये उन्होंने 3 साल का यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, 3 गवर्नमेंट जॉब क्लियर की हैं, तो ही माइट बी नॉलेजेबल पर्सन, मैं उनको फॉलो करूँ। बट बीच में फिर आप आधा मेरा चीज सुन के फिर अगर किसी दूसरे के पास फिर से जाओगे, नहीं यार ये गलत बोला, ये सही है, तो ना आपने मेरा पूरा पर्सपेक्टिव देखा, ना ही आपने उसका पूरा पर्सपेक्टिव देखा। एक इंसान को अगर आप एटलीस्ट कुछ सस्टेन टाइम तक फॉलो करोगे, ईच एंड एवरी वर्ड सोचोगे, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है। बाकी एक्सपीरियंस होने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वो बात सही है, गलत है। दैट्स इट।